हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम इस चैनल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा, हम आजकल ये जो हमारे पास इंफ्रारेड हीटर्स हैं इनके एरर्स सीख रहे हैं। और इंफ्रारेड एरर जब डेड होता है, इसको हम कैसे ठीक करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम यही सीख रहे हैं आज। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, जो हमारे पास इंफ्रारेड हीटर होता है ये अगर बिल्कुल डेड हो जाएगा, बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, तो इसका सलूशन क्या है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा मैं कितनी डिटेल में आपको समझाता हूँ, वीडियोस को कितने अच्छे से समझाता हूँ। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। बाकी हम आज इस वीडियो में यही सीखेंगे कि डेड इंफ्रारेड हीटर, या आप इंडक्शन कुकर भी इसको बोलते हैं, लेकिन इंडक्शन कुकर और इंफ्रारेड हीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। तो हम आज सीखेंगे यही कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने इंडक्शन कुकर बिल्कुल खोला है, जो इसका सर्किट बोर्ड एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैंने डायरेक्ट सर्किट बोर्ड खोला है क्योंकि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पर ये बनाया है कनेक्टर जो इसमें होता है, या आप केबल बना बोल सकते हो। तो इसमें मैं ये डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर एक कॉर्ड में लगाऊंगा। ये आप एक काम करना, आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूरी करना। मुझे ग्लव्स लगा के काम करने में वैसे मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लव्स नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पर इसको एसी वोल्टेज यहाँ पर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कोई यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर स्विच भी ऑन की, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल ये डेड है, कोई मतलब इसमें ये नहीं आ रहा है। इसका एग्जॉस्ट फैन भी मेरे पास है। आप सोच रहे होंगे इसका फैन वैन कूलिंग फैन या इसका जो सेंसर होता है ये भी है मेरे पास, इधर ही पास में ही। लेकिन ये जब चल ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें। तो हम मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ से ये सॉकेट में निकालोगे और यहाँ पर आप ये निकालोगे, इसमें ये प्लग जो भी आप लगाओगे, या अगर आप इसको अपनी कार्ड लगाओगे तो आप वो भी लगा सकते हो। तो हम अब सीखेंगे ये कैसे ठीक करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये जो इसकी पैनल होती है, या आप इसको डिस्प्ले भी बोलते हो, इसको हम खोलेंगे। आराम से ये खोलना है, कोई जल्दी नहीं। मैं फिर से बताता हूँ, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूरी किया करो, क्योंकि आपको शौक भी लग सकता है अगर आप नए नए हो। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये बोर्ड, मैंने बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट सिखाए हैं। कौन कंपोनेंट कहाँ लगा के होता है, इसका काम क्या है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ये मैंने सब आपको सिखाया है ऑलरेडी वीडियोस में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो बाकी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, मेरे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ही देखोगे कहीं पे कुछ जला वाला तो नहीं है। यहाँ पर आप बारीकी से देखोगे, एक एक कंपोनेंट के ऊपर नज़र डालोगे कहीं पे कुछ खराबी तो नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला रजिस्टर एक लगा के होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इसको क्या बोलते हैं। इसको हम फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। ये एज ए फ्यूज भी काम करता है और एज ए रजिस्टर भी काम करता है। इसके साथ यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा, सॉरी, ये फ्यूज लगा के होता है, इसको हम सिरेमिक फ्यूज बोलते हैं। ये दोनों किस काम में आते हैं, ये और ये दोनों एक काम करते हैं। जब भी हमारे सर्किट बोर्ड में शॉर्ट होने का खतरा होता है तो ये जल जाते हैं, या तो ये जला हुआ होता है या तो ये जल गया होता है। या अगर कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, लाइक अगर यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं ये जो यहाँ पर इस फ्यूजेबल रजिस्टर होता है ये फट जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें काला धुआं हो गया है और थोड़ा सा क्रैक भी हो गया है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हालत क्या हो गई है, ये क्यों हो गई है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस केस में इसको ये क्यों खराबी हो गई थी, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कैसे हम ये ठीक करेंगे और इसका सलूशन इस सलूशन क्या है। जो हमारे रिपेयरिंग करते हैं, या जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई हैं, या इलेक्ट्रिकल का काम जो भी जानते हैं, वो गलती क्या करते हैं, उन्होंने देखा यहाँ पर ये कंपोनेंट जल गया है, ये चेंज करेंगे बस हो गया ठीक। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले इसमें कॉज ढूंढना चाहिए कि ये जला क्यों है, आखिरकार अगर ये जला तो जला क्यों है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा। जब भी आप की जो यहाँ पर इंफ्रारेड हीटर होता है, जब भी उसमें कॉयल जो लगा की होती है, अगर कभी कुछ कुछ गलती की वजह से कुछ स्क्रू गिर जाता है, कभी मतलब अगर रिपेयर किया होगा तो कभी जो कॉयल होती है उसकी अगर उनके कनेक्शंस पे स्क्रू गिर जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पर ये जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ अगर आप देखोगे, कभी कभी हम भारी बर्तन रखते हैं इस पे इंफ्रारेड हीटर पे, उसकी वजह से
वो नीचे से चला जाता है, मतलब उसमें प्रेशर लग जाता है नीचे से, जिसकी वजह से वो कॉइल पे वेट चला जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। उससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जो कॉइल है उसके कनेक्शंस थोड़े से ये हो जाते हैं, वो मतलब एक साथ आ जाते हैं, नज़दीक क्लोज आ जाते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है और उसकी वजह से भी शॉर्ट आ सकता है। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है, किसी एक दो केस में है। ज़्यादातर वो उन केसेस में देखा जाता है जिनमें जो गिलास होता है, जो हमारा इंफ्रारेड हीटर होता है, उसका गिलास जो लगा के होता है, जब वो टूटा हुआ होता है तो उस केस में वो प्रॉब्लम आती है। यूजुअली वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर देखेंगे। मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे एक एक कंपोनेंट का। इजीली मैंने आपको सिखाया है लास्ट वीडियो में कि मल्टीमीटर से हम इस बोर्ड का टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं अभी तक देखा है तो आप प्लीज़ वो जाके देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जो हमारा सिंपल वाला ये मल्टीमीटर होता है, इसको हम कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इसी जो ये जला हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पर ये जला हुआ कंपोनेंट है, सबसे पहले हम इसी पे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आ रही है, ना कंटिन्यूटी कुछ आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसके बाद इसके साथ आगे ये डायोड होता है, IN4007 डायोड, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको भी टेस्ट करूँगा। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे ध्यान रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी रीडिंग आ रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी की आवाज़ आ गई, मतलब बजर अगर बजने लगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर ये सिरेमिक फ्यूज़ है, इसको भी हम टेस्ट करेंगे। अगर आप कंटिन्यूटी की आवाज़, बजर की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आ रही है कंटिन्यूटी, तो यहाँ पर आ रही है, इसका मतलब है ये भी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक जीनर डायोड है। यूजुअली मैंने देखा है यहाँ पर ये वाला 16 वोल्ट का जीनर डायोड लगा के होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 16 वोल्ट का जीनर डायोड यहाँ पर लगा के होता है। मैं आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाऊंगा। ये जो जीनर डायोड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी ख़राब हो जाता है, तो इसका भी हम टेस्ट करेंगे। ऐसे ही हम इसका भी टेस्ट करेंगे। डायोड मोड पे ऑलरेडी ये सेट है, मैंने किया है, तो यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन कोई रीडिंग नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए, लेकिन कोई रीडिंग नहीं आ रही है। ये भी हम देखेंगे इसमें क्या इशू है, रीडिंग क्यों नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक और कंपोनेंट है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर सबसे पहले आप देखोगे, मैंने यूजुअली बहुत सारे बोर्ड्स में देखा है, जब भी ये रजिस्टर जला हुआ होता है, ये वाला जो फ्यूजिबल रजिस्टर मैंने आपको बताया है, उसके साथ ये कैपेसिटर फूल गया होता है। फूलने का मतलब क्या होता है, जो ये कैपेसिटर यहाँ पर ये बना के होती है, ये लाइन्स ये बाहर आई हुई होती है, या कैपेसिटर आप समझ सकते हो फट गया होता है। इसको सबसे पहले चेक करने का तरीका है, फिजिकली आप चेक करोगे। आप बोर्ड को इस तरीके से रखोगे, थोड़ा सा टिल्ट करके रखोगे। अगर ये बिल्कुल प्लेन होगा और अंदर की तरह होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर है। अगर ये थोड़ा सा बाहर आया होगा तो इसका मतलब है ये वीक कैपेसिटर है, और अगर ये पूरा उड़ गया होगा तो मतलब है ये खराब हो गया है बिल्कुल। अब इसके टेस्ट करने का तरीका यहाँ पर है, सेम यहाँ पर आप कंटिन्यूटी पे ये रखोगे, बाकी इसमें कैपेसिटेंस का ऑप्शन नहीं होता है इस वाले मल्टीमीटर में। यहाँ पर आप सेम इसी कंटिन्यूटी पे रखोगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बजर बजने लगा, इसका मतलब अंदर से शॉर्ट हुआ है। देख सकते हो कोई रीडिंग नहीं आ रही है, सॉरी कोई ये नहीं आ रही, शॉर्टिंग की नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसे रीडिंग आ रही है जैसे मुझे आ रही है कैपेसिटर पे, तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये बोर्ड ऑलमोस्ट, इसमें सारे कंपोनेंट्स ठीक हैं। एक एक करके मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं फिर से कर रहा था। तो इस वाले बोर्ड में मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, जो ये इसमें रजिस्टर जल गया है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी आपका इंफ्रारेड डेड हुआ होता है, इंफ्रारेड हीटर जब भी डेड हो जाता है, प्लग में कभी नहीं लगाया करो जल्दी। मतलब जब भी ये मतलब ख़राब होगा या कुछ, फिर आप प्लग में लगाते हो, टेस्ट करते हो, नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए घर में। सबसे पहले आपको वो देखना चाहिए इसमें अंदर से कोई फॉल्ट वॉल्ट मत है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सॉकेट जल सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
बाकी आप अंदर से ये खोल सकते हो, इंफ्रारेड हीटर आप अंदर से खोलोगे, उसके बाद आप देखोगे अच्छे से कहीं कोई ये कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि इस बोर्ड में हुआ था, जो इसके ये कनेक्शंस थे, मतलब जो इसमें इनपुट सप्लाई आती थी वो थोड़े से वो मेल्ट हो गए थे और उनका शॉर्ट हुआ था। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब जो दो कनेक्शंस अंदर आ रहे हैं, इंफ्रारेड हीटर के अंदर आ रहे हैं, ये कनेक्शंस आ रहे हैं, जो उसके नीचे से वायर लगा के होती है, वो 3 कोर वायर होती है, वो टिल्ट हो जाती है जब भी हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास इंफ्रारेड हीटर है, इसको मैंने यहाँ पर बेस पे रखा है, इसके नीचे से जो ये आते हैं कनेक्शंस आते हैं, इनपुट वायर के कनेक्शंस आते हैं, वो थोड़े से मेल्ट हो गए थे और वो जल गए थे। उसी की वजह से, शायद मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये भी जल गया था। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक काम करूंगा, इसको मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है यहाँ पर एक और ये फ्यूजेबल रजिस्टर, मैं उससे इसको टेस्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको आराम से यहाँ पर निकालूंगा, इसको आराम से निकालना है। और सोल्डरिंग आयरन आपको अगर चलानी नहीं आती है तो उसको भी अच्छे से चलाना है। और जब भी आप ये सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करोगे, उसके बाद आप अच्छे से देखोगे कोई कनेक्शन मत इधर उधर हो गया है, मतलब कोई कनेक्शन मत जुड़ गया है या कुछ हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जल्द मैंने इसमें ये निकाला, इसके बाद इसमें मैं नया वाला इंसर्ट करूँगा। मेरे पास है नया वाला फ्यूजेबल रजिस्टर। इसके बाद हम इसमें यही इंसर्ट करेंगे, इसी प्लेस में जहाँ से मैंने निकाला था वहीं से हम इसमें ये इंसर्ट करेंगे। ये लेकिन अच्छे से लगाना है, ये कोई कनेक्शंस ये नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें पहले से कनेक्शंस थे वैसे ही मैं भी इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर डिसोल्डरिंग पंप नहीं है अभी, वरना मैं डिसोल्डरिंग पंप से आपको दिखाता है इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं करता हूँ जल्दी। बाकी फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। यहाँ से आपको इसको आराम से लगाना है, पीछे से प्रेस भी करोगे अगर करोगे हाथ से, अगर आपको ग्लोव्स लगा के होगा तो। अगर आपको यहाँ पर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे, लेकिन आपको सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से इसमें फ्यूजेबल रजिस्टर फिट किया है। पीछे से आप देख सकते हो इसमें अच्छे से मैंने सोल्डरिंग की है, कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये आपको ज़रूरी चेक करनी है, इसकी वजह से अगर आपको शॉर्टिंग रह गई तो इसकी वजह से आपको दूसरा कंपोनेंट जल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें रिमूव किया है ये फ्यूजेबल रजिस्टर। इसके बाद हम ईजिली इसमें टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, क्योंकि मैं फुल वीडियो थोड़ा सा आज कम ही बनाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज से मैं फिर से करता हूँ स्टार्ट आपको सिखाने के लिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया है आपको सिखाने का। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें इंसर्ट किया, अब हम फिर से इसमें टेस्ट करेंगे। ये आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये चलने लगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो मैंने अभी इसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं, या आपको कूलिंग फैन भी उसको बोल सकते हैं, या इसको एग्जॉस्ट फैन भी बोल सकते हैं, ना मैंने इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाया है, ना मैंने इसमें कॉयल लगाई है, क्योंकि कॉयल के बगैर ही मैं टेस्ट करता हूँ। मैं यूजुअली कॉयल के बगैर ही टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बॉडी इधर लाऊंगा फिर उसमें कॉयल लगाऊंगा, वो हेक्टिक काम होता है। तो आप कॉयल के बगैर ही भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसमें एक तो एग्जॉस्ट फैन लगा के होना चाहिए या कूलिंग फैन लगा के होना चाहिए, और ये जो सेंसर होता है ये लगा के होना चाहिए। आप देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन ये E5 एरर दिखा रहा है। यही मुझे समझाना था आपको, E5 एरर क्यों आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक चीज़, मैं इसको सबसे पहले ऑफ करूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ये सेंसर लगाऊंगा, आपको पता ही होगा बहुत सारे बोर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स के सेंसर डिफरेंट जगहों पे लगा के होते हैं। यहाँ पर इस केस में यहाँ पर सेंसर लगा के है, तो मैंने वैसे ही सेंसर लगाया, लेकिन अभी एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग फैन नहीं लगाया है। फिर से हम टेस्ट करेंगे, फिर से हम ऑन करेंगे। अभी आप देख सकते हो फिर से E5 एरर दिखा रहा है। मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना है E5 एरर क्यों आता है, E3 एरर क्यों आता है, क्योंकि इतना तो आपने वेट किया ही है। अब ये थोड़ा सा भी सीख के चले जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसमें फिर एग्जॉस्ट फैन लगाया है या कूलिंग फैन लगाया है, लेकिन इस बार मैंने इसमें क्या रिमूव किया है,
इस बार मैंने इसमें सेंसर रिमूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से स्क्रीन पे फैन कितने अच्छे से चलने लगा। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। देखो अब हमें इस चीज़ से क्या समझ आ गया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर एक बात समझाना चाहता हूँ। अब अगर आपके इंफ्रारेड हीटर या इंफ्रारेड कुकर में अगर आपको E5 एरर आता है, इसका मतलब है कूलिंग फैन की का इशू है। 100% आप यही समझना, E5 एरर का मतलब है कूलिंग फैन का इशू। अगर आपके इंफ्रारेड हीटर में E5 इशू आ रहा है, इसका मतलब है आपको इसमें कूलिंग फैन या तो ख़राब हो गया है या जैम हुआ है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आप कूलिंग फैन चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आपने देखा सेकंड पे मैंने इसमें फिर से ये किया था, रिमूव किया था मैंने इसमें सेंसर जो इसमें होता है ये मैंने रिमूव किया था। लेकिन उसके बाद E3 एरर आता है। E3 एरर का मतलब होता है कि जो आपका सेंसर होता है इसमें इंफ्रारेड हीटर में जो सेंसर लगा के होता है वो शॉर्ट हुआ है, या सॉरी ओपन हुआ है। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैंने फिर से इसमें ये किया है, फिर से इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ये बिल्कुल ठीक चलने लगा, कोई एरर वेरर नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट इस वीडियो में आपने सीखा है, एक तो आपने सीखा है जब बिल्कुल डेड इंडक्शन हो जाता है, इंफ्रारेड होता है, उसको हम कैसे ठीक करते हैं। उसके बाद मैंने बोला आपको E5 एरर जब आता है, E5 एरर का मतलब है आपके कूलिंग फैन में इशू है। उसके बाद E3 एरर मैंने इसमें ये निकाल के रखा था। E3 एरर इसी की वजह से हमें आया था। E3 एरर हम सिंपली समझ सकते हैं, E3 एरर इसलिए आता है जब भी हमारे पास कोई भी इशू आता है, इसमें सेंसर में आता है इशू, जो हमारे कॉइल के बीच लगा के होता है सेंसर, इसमें जब इशू कोई आता है इसका मतलब है E3 एरर स्टार्ट हो गया है। बाकी आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। और बहुत सारे फिर जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, तो लेकिन वो क्लियरली नहीं बता पाते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में अच्छे से बताया करो, क्वेश्चन अच्छे से मुझे डिटेल में समझाया करो कि क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में समझना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरी चैनल को फॉलो करना जो फेसबुक पेज पे है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।